मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल के नाम से पुकारते थे। पीटीआई चेयरमैन तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए तरह तरह के अलकाबात इस्तेमाल करते रहे और आज मुलाकात की आला सतह के वक्त सर डायलॉग ओपन करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है, इसकी वक्त गुजारने के बाद और वक्त निकालने के बाद शहबाज शरीफ और नून लीग ने उनको लेट डाउन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाज भी पढ़ी है, उनके साथ ताज़ियत भी की है। गुज़श्ता दिनों में उनकी मुलाकात हुई है इसहाक डार से भी, आसिफ अली ज़रदारी और मोहम्मद अली दुरानी साहब से भी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सर, ये जो मुलाकात आज हुई है पीटीआई के आला सतह के वफ्द की, ये क्या पैगाम दे रही है? पीटीआई चेयरमैन तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए तरह तरह के अलकाबात इस्तेमाल करते रहे और हमेशा मीडिया टॉक में या अपने जलसों में उनको हदफ तनकीद बनाते रहे, और जिस तरह से उनके अल्फाज होते थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में, वही अल्फाज से तकरीबन मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। और आज मुलाकात की आला सतह के वक्त ने सर, क्या मामला है? ये उसी की कड़ी है कि वो कह रहे हैं तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से अब ताल्लुकात बेहतर करने हैं? मेरे ख्याल में से दो रीज़न हैं। एक तो ये है कि वो पॉलिटिकली जो है एक डायलॉग ओपन करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये है इसकी कि इस मौके के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान डिसग्रंटल्ड हैं। उनको वक्त गुजारने के बाद और वक्त निकालने के बाद शहबाज शरीफ और नून लीग ने उनको लेट डाउन किया है ग्रॉसली, और बिल्कुल उनसे एक ऐसा रिश्ता कायम किया जैसे कोई रिश्ता ही नहीं था उनके दरमियान में। और जो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस सारे मामले में मौलाना फजलुर रहमान की, वो उससे मेरे ख्याल में खासा दिल बर्दाश्ता भी हुए हैं वो। तो ये एक लेकिन सर, गुज़श्ता दिनों में उनकी मुलाकात हुई है इसहाक डार से भी, आसिफ अली ज़रदारी और मोहम्मद अली दुरानी साहब से भी, तो अभी लग तो नहीं रहा कि वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं? नहीं जी, जिस तरह से उनकी अहमियत थी, आप कभी पीछे चले जाइए ना जरा, तो मौलाना फजलुर रहमान की जो अहमियत थी वो उस तरह से उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन बहरहाल दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये अगर पॉलिटिकल डायलॉग ओपन कर रहे हैं तो ये खुशाइंद है। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में होना चाहिए, और बातों को, बहुत सारी बातों को भुला के भी एक आगे पॉलिटिशियंस को इकट्ठे होना चाहिए और खुद स्ट्रेंथ अपनी बनानी चाहिए, बजाय से कि वो दूसरों के हाथ में इख्तियारी पकड़ा दें और परेशान हाल होके बैठे रहें। तो लेकिन सर, जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की तब तो जेल में डालने से कम पर बात ही नहीं करते थे पीटीआई चेयरमैन भी, और जो उस वक्त आपके वज़रा छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो भी ये कहते थे हम जेल में डाल देंगे, मुल्क से निकाल देंगे वगैरह वगैरह, और अब मामला बिल्कुल बदल गए हैं सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब सूरत हाल बदल रही है और अभी और बदल जाएगी। यूं ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, आप देखेंगे कि बहुत बड़ी एकदम से और आएगी और बड़ी तेजी से आएगी, क्योंकि उस वक्त फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिलैक्स करना पड़ेगा मजीद इनको। अभी तो मिली जुली सिचुएशन में चल रहे हैं जिस तरीके से ये, और एक तरफा इवन प्लेइंग ग्राउंड जो है वो अवेलेबल नहीं है पीटीआई को। लेकिन ये इनको करना पड़ेगा, इनको मुस्तकिल इसको ऐसे रोकने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाज भी पढ़ी है, उनके साथ ताज़ियत भी की है, और ज़रा ये बताते हैं कि अहम सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सर, क्या ये मुलाकात बता रही है कि सियासी डायलॉग ओपन हो गया पीटीआई के लिए? जी, मुझे इस डिटेल का पता नहीं कि इस मीटिंग में हुई है तो क्या तय हुई या किस लिए गए हैं, और शायद उनको एहसास हुआ है कि हमने जो है जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनना है, बजाय कि 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के हमें जो अगर सियासत करनी है तो जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनना होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि साइफर के जो केस बनाया गया है कि जो लैंग्वेज है उसकी चेंज की गई है, तो जब अगर केस ही ये है कि लैंग्वेज चेंज की गई है तो फिर बात ही ख़त्म हो गई कि इमरान खान ने साइफर जो है ओरिजिनल कहीं लहराया या किसी जगह के ऊपर उसने ओरिजिनल साइफर का जिक्र किया या चोरी किया। जब ये खुद मानते हैं एफआईआर के अंदर कि साइफर का वर्जन जो है वो चेंज किया गया, तो फिर बात ही ख़त्म होगी। अब दूसरी तरफ आ जाए, हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि बाहर से एक धमकी मिली, प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास जो है वो हल्फ के अंदर उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम से जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से इंटरवेंशन हो, कोई भी मुदाखलत हो, वो बता सकता है कि हमारे मुल्क में ये साजिश की जा रही है।
اور آج بھی جب چیئرمین PTI سے آج ملاقات ہوئی ہے جیل میں اور ان سے یہی سوال رکھا گیا تو انہوں نے یہ واضح طور پر اس کے اوپر دوبارہ بات کی کہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے عوام نے ووٹ دیا اور عوام کے ووٹوں سے میں منتخب ہوا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ باہر سے کوئی اگر فار ایگزامپل آپ کی ملاقات ہوئی آج جیل میں ان سے؟ جی آج ہوئی ہے جی. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ جیل کے انہوں نے کہا کہ یہ فار ایگزامپل یہ جو بارڈر ہے اس کے ایک طرف آ جاتا ہے، ٹینک آ جاتے ہیں یا ایک فوج آ جاتی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو کیا وزیر اعظم جو ہے وہ نہ بتائے کہ باہر سے یہ اس طرح کا جو ہے وہ فورس آ گئی ہے. اسی طرح کی یہ بھی تھی کہ باہر سے سائفر آیا، یہ کنورسیشن ہوتی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وزیر اعظم کو جو ہے چلتا کرو، اگر نہیں کرو گے تو ہم آپ کو جو ہے معاف نہیں کریں گے. جس طرح سے اب نون لیگ الیکشن کیمپین چلانے والی ہے اور یہ 21 اکتوبر کا جلسہ بھی جو ان کی تقریر تھی یہ الیکشن کیمپین کا اس کو حصہ سمجھ سکتے ہیں ہم، الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو اگر PTI چیئرمین کو بھی میدان میں اتار دیا جائے یہ کیسز ختم کر کے، تو لگتا ہے آپ کو کہ اس طرح کے جلسے اور سارے معاملات نون لیگ بھی کرے گی پھر جو PTI چیئرمین کریں گے؟ دیکھو جی ہم نے تو سب بھگتا ہے، نیب سارے لاز بھگتے ہیں، نیب کا قانون بھگتا ہے، ہمارے جتنی کوئی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو 10-15 بندے ہیں، میاں نواز شریف شروع اور شہباز صاحب، حمزہ شہباز، ہمیں شہباز تو تقریباً 2.25 سال رہے ہیں، اتنے سال رہے ہیں، تو اس کو سے پھر پولیٹیکل ایکسٹریمائزیشن کی گئی ہماری پارٹی کی، اس باقی پارٹیوں کو کی گئی، تو پھر سب نے بیٹھ کے طے کیا کہ نیب لاز کو تبدیل کیا جائے. ہم نے وہ تبدیل کیا، پھر یہ خود نہیں جوتا صاحب کی جو پارٹی ہے یہ سپریم کورٹ چلی گئی، تو جو اب وہی بلائن کے گلے پڑ رہی ہے. اگر وہ قانون چھیڑتے نہ، سپریم کورٹ نہ جاتے، سپریم کورٹ کو ریجیکٹ نہ کرتی، تو آج ان کو ریلیف ملتا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. ادروائز کوئی ہمارا تو ہم نے کسی موقع پہ آپ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون نے FIR کرائی ہیں اور یہ کرایا، ہم نے کوئی اپنے جو 16 ماہ گزارے ہیں ان میں کوئی ہم نے تو کوئی ان کے خلاف کوئی چیز استعمال نہیں کی. ہم تو بلکہ یوں کہیں کہ قانون ہم نے تو یہ ایک وتیرہ اپنا لیا تھا کہ ہم نے معیشت کو سنبھالنا ہے اور جس چیز پہ کوئی جرم ہے قانون خود اپنا راستہ پر آئے گا. ٹھیک ہے جی. ہم نے کسی کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہیں کی ہے، لیکن ان کی یہ ہمیشہ ہمیں اپنے دور میں دیوار سے لگاتے رہے اور نیب لاز کی وجہ سے اب پرابلم کا شکار ہے. تو یہ اب تو نئی حکومت آئے گی اور پھر نیب لاز کو پھر سے کوئی امینڈمنٹ کرے اور پھر تاکہ جا کے یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سرکل چلا ہوا ہے تب جا کے یہ کوئی ختم ہو گیا اس کو. ٹھیک ہے.